नमस्कार दोस्तों मैं अधिकतर उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूं जिनसे गवर्नमेंट स्कूल और उनमें कार्यरत साथियों के लिए हेल्प मिलती हो। मेरा उद्देश्य शिक्षा में सुधार तथा शिक्षक की परेशानियों को कम करने की जानकारियां देना है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका धन्यवाद साथियों। साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई जानकारी लेकर मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। आज ये नया टॉपिक है साथियों, ऑनलाइन एडमिशन करते समय कई साथियों से बहुत सारी अनजाने भूलवश गलतियां हो जाती हैं। उनके सुधार के बारे में जो है ना, इस वीडियो में आपको काफ़ी महत्वपूर्ण संदेश मिलेगा। आप इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं तथा अपने साथियों के साथ शेयर करके उनको भी आप इसका लाभ पहुंचा सकते हैं। साथियों, कई साथी कहते हैं कि साइट नहीं मिल रही जी, साइट का एड्रेस नहीं मिला। उन साथियों के लिए बताना चाहूँगा कि आप साइट का पूरा एड्रेस टाइप करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके आप सीधा साइट को ओपन कर सकते हैं। और कई कहते हैं कि मोबाइल में लॉगिन नहीं हो रहा, तो साथियों मोबाइल में लॉगिन होने की प्रॉब्लम पिछले 8-10 दिन से चल रही है। इसमें सर्वर का प्रॉब्लम है, कुछ साथियों के साथ नेट की भी दिक्कत है, जो कहते हैं कि दिन में लॉगिन नहीं होता, रात को हो जाता है। तो उन साथियों के साथ ये नेट की प्रॉब्लम है। तथा कई बार ये मैसेज आता है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड, ये भी नेट की प्रॉब्लम है साथियों। तो इस तरह इन सब प्रॉब्लम्स का आप कारण जान चुके हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि आपने जो एमआईएस पर नए दाखिले किए हैं, नया एहसान जनरेट किया है। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ हमने ब्राउज़र ओपन कर रखा है। इस ब्राउज़र में हम सबसे पहले एमआईएस पोर्टल ओपन करेंगे। पहले हम सीधा यहाँ सर्च बार में एमआईएस पोर्टल जैसे टाइप करते थे और सर्च करते थे तो एमआईएस पोर्टल ओपन हो जाता था। लेकिन आजकल जो है इसमें यहाँ एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि वो सर्च बार में एमआईएस की साइट दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि यहाँ हम टाइप करेंगे cas.hryedumis.gov.in। इतना करते ही हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस पोर्टल पर आ जाएंगे, लॉगिन पोर्टल पर, और इसको हम आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन होने के बाद में साथियों कुछ ऐसा इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि दाखिले करने में कई साथियों को कठिनाई का अनुभव हो रहा है। कई साथी कहते हैं कि जी साइट ओपन नहीं हो रही, कोई साथी कह रहा है कि दिन में साइट ओपन नहीं होती, रात को हो जाती है। तो साथियों ये सब आपके स्लो नेट के कारण हो रहा है। कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। वेट करें, बार बार ट्राई करें तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमने दाखिले दो प्रकार से किए हैं, एक विद आधार और एक विदाउट आधार। विद आधार आपने दाखिले किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दाखिले कर सकते हैं ऐसे। लेकिन हमने किसी भी कारण से बिना आधार के एडमिशन कर लिया था। इसमें कई कारण हो सकते हैं उस टाइम आधार ना लेने के। तो यदि हमने बिना आधार के एडमिशन कर लिए हैं तो उन साथियों के लिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बातें हैं कि वो आधार किसी दूसरे एसआरएन के साथ लिंक था, तो अब वह अभिभावक जो है वो एसएलसी या वो एसआरएन लेकर आता है, रसद घोषणा वाला पत्र हमें सौंपता है, एसएलसी हमें सौंपता है। तो यहाँ हमें विदाउट आधार वाले एडमिशन में सुधार करना है। लेकिन यहाँ हमें देखना कि दाखिला पुराना है या नया है। ये एक बार फिर सुन लो कि विदाउट आधार वाले एडमिशन में भी जो सुधार करना है उसमें भी हमें ये देखना है कि दाखिला इस साल हुआ है या पिछले साल या उससे पिछले साल का रखा है। यदि पुराना दाखिला है तो हमें अपने स्कूल वाले एसआरएन जो हमने जनरेट कर रखा है उसके साथ हमें आधार लिंक करना है।
ठीक है साथियों, ये बात क्लियर हो गई। यदि दाखला नया है, जो कि पेरेंट्स आज से 10, 15, 20 दिन पहले जो दाखला करवा गया और अब वह SLC SRN लेकर के आपके विद्यालय में आता है, तो हमें सबसे पहले पेरेंट्स के अनुरोध पर जो SRN सबमिट किया था उसके जो है हमने विदाउट जो आधार के SRN जो जनरेट किया था उसको छेड़ना नहीं है। अभी तो जो पेरेंट्स आपके पास में SLC या SRN लेकर के आता है उस SRN को हमें डालकर री एडमिशन करना है। यहां पर यह क्लियर कर देता हूं कि जो SLC में या जो घोषणा में जो SRN है जो आधार के साथ लिंक है उससे हमें री एडमिशन करना है। ठीक है साथियों, हमें जो भी री एडमिशन करेंगे तो वहां हमें 2-3 चीजें नई, जैसे हम री एडमिशन करते किसी का तो 2-3 चीजें मैं आगे आपको लाइव करके दिखाऊंगा देनी पड़ती है। एक एडमिशन नंबर, स्कूल का जो एडमिशन विड्रॉल का एडमिशन नंबर देना पड़ता है, वो क्या दें जी। तो वो साथियों हमें XYZ ये उसको एडमिशन नंबर दे देना है और एडमिशन डेट SLC जारी होने के बाद की देनी है। इसके बाद में हमें बिना आधार, जो हमने बिना आधार के पहले जो दाखिला कर लिया था 10-15 दिन पहले, जो अस्थायी दाखिला था, अस्थायी SRN जो हमने जनरेट किया था उसको हमें हटाना है, उसको रिलीव करना है। जिसमें रिलीव का कारण क्या देना है, वो ये है कि डुप्लीकेट एंट्री लिख करके उसको रिलीव कर देना है। ठीक है साथियों, स्कूल एडमिशन नंबर जो उसमें हमने दे रखा था वो हम देख लेते हैं अपने एडमिशन विड्रॉल में कि इसको जी ये फला एडमिशन नंबर दिया था, उसको हम कॉपी कर लेंगे या लिख लेंगे। और जो हमने अब पेरेंट्स के अनुरोध पर जो या SLC के आधार पर जो नया SRN जो हमने डायल किया जिसमें हमने एडमिशन नंबर XYZ दिया था उसका एडिट करेंगे और उसमें XYZ को हटा करके जो ये SRN इस SRN में जिसको रिलीव किया उसमें जो एडमिशन नंबर था उस एडमिशन नंबर को यहां इसमें लिख देंगे। अब साथियों मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हमारे स्कूल में जो है ये दाखला पुराना है और अब चूंकि पेरेंट्स जो है नया SRN लेकर आया है तो हमें सबसे पहले स्टूडेंट एडमिशन वाली टैब पे जाना है और यहाँ री एडमिशन करना है। दाखला नया है तो हम नए वाले दाखले को हटाएंगे, लेकिन यहाँ क्या है कि दाखला पुराना है, 1-2 साल पुराना है, तो यहाँ हम इसको दोबारा लॉगिन कर लेते हैं और री एडमिशन वाली टैब पर चलते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें SRN टाइप कर देते हैं जो पेरेंट्स लेकर आया है, या जो SLC में टाइप है, या यदि नहीं भी है तो आप आधार डाल करके SRN सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ SRN टाइप करता हूँ और गेट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। अभी ये साइट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, दोबारा से करता हूं। गेट इंफॉर्मेशन और नीचे इंफॉर्मेशन खुल जाती है स्टूडेंट की। और यहां मैं कह रहा था इसमें हम एडमिशन नंबर देंगे XYZ। साथियों यह दाखला पुराना है तो हमें अपने स्कूल वाला ही SRN रखना है। हम जो नया पेरेंट्स नया SRN जो लेकर आया है उसको एक बार हम टेम्परेरी तौर पर हमें स्कूल में एंट्री उसकी करनी होगी। तो हमने ये लॉगिन कर लिया है और
अब इसको एक टेम्परेरी अस्थाई जो है हम एडमिशन नंबर दे देते हैं और हमें क्या करना है कि यहाँ सिर्फ इसके एसआरएन के साथ जो एसआरएन के साथ जो आधार लिंक है वो हटाना है एडमिशन करके। यहाँ इसको हम सेव कर देते हैं और ये दाखिला हो चुका है। अब हम स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाएंगे और यहाँ इसकी एडिट करेंगे। एडिट डिटेल में पर्सनल डिटेल में जाएंगे, वही फिर हमें यहाँ जो नया एसआरएन है वो टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में सर्च करेंगे, वही ऐसे सर्च करने के बाद में हम इसको खोलेंगे तो इस छात्र की जो है यहाँ जो ये वाला है आधार नंबर, क्योंकि इसके साथ लिंक है, दाखिला हमारे स्कूल में पुराना चल रहा है तो हमें नया वाला एडमिशन थोड़ी रखना है, हमें तो पुराने वाले एसआरएन के साथ में इसको आधार को लिंक करना है। तो हम यहाँ से आधार हटा लेते हैं। मैं इसको नोट कर लेता हूँ, इस आधार की कॉपी कर लेता हूँ। हमें यहाँ से इसकी कॉपी कर लेनी है। यहाँ कॉपी करके यहाँ हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब साथियों यहाँ हम इसको आधार हटा देते हैं और इसका सेव कर देते हैं, सेव रिकॉर्ड सक्सेसफुली। अब हमें इस एसआरएन को वापिस हटा देना है। अब हम यहाँ से इसको फिर वही स्टूडेंट एडमिशन वाले में जाएंगे, यहाँ इसको स्टूडेंट रिलीव स्टूडेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ एसआरएन वही टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में इंफॉर्मेशन गेट और यहाँ जो है ऊपर जो ये कारण देंगे हम नीचे डुप्लीकेट एंट्री वाला, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन दे दिया कि इसकी एंट्री पहले हो चुकी है। ये दाखिला करने के बाद हम यहाँ से इसको हटा देंगे। हटाने के बाद में अब हमने वो कॉपी कर लिया है इस छात्र का जो पुराने वाला एसआरएन है, उस एसआरएन के साथ हम इसको लिंक कर देंगे। अब मैं आपको लिंक करके भी दिखाता हूँ। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, क्लास 5वीं में है ये बच्चा, हम यहाँ क्लास 5th सेक्शन भर के इसको सर्च कर लेते हैं। जो ये छात्र है इसका नाम ढूंढते हैं और इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। वैसे सीधा भी हम यहाँ जो ये एसआरएन है साथियों, ये वाला एसआरएन, इसके साथ ये हमारे स्कूल में पुराना एसआरएन चल रहा है, जो कि पेरेंट्स अब नया लेके आया था, जो आधार के साथ लिंक था, वहां से हमने आधार हटा दिया है। अब इस एसआरएन के साथ हम यहाँ आधार लिंक कर देंगे। ये लिंक कर दिया और इसको सेव कर देंगे।
सॉरी, ये यहाँ SRN टाइप कर दिया, ये आधार यहाँ है। इस आधार को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इस जगह इसको पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट कर दिया और अब इसको सेव कर देते हैं। ये रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली। तो एक तो साथियों इस तरह से आप उस वाले SRN के साथ जो आधार कार्ड लिंक हो रहा था उसको अब अपने पुराने वाले SRN के साथ हम लिंक कर सकते हैं। अब साथियों दूसरा पार्ट है कि हमारे पास यदि नया स्टूडेंट जो हमने 15 दिन पहले दाखिला किया है और उसका आधार नंबर नहीं था उस दौरान, और हमने बिना आधार के उसका दाखिला कर लिया, नया SRN जनरेट कर दिया, तो साथियों उस अवस्था में हम यहाँ वही री एडमिशन लेंगे। री एडमिशन में फिर यहाँ स्टूडेंट की डिटेल डाल करके उसको गेट इन्फॉर्मेशन कर लेंगे। गेट इन्फॉर्मेशन करने के बाद में ऐसे ही नया उसको नया दाखिला दे देंगे वही XYZ करके। और फिर उसको अब थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमें अब आधार नंबर हटाना नहीं है, हमें इस वाले ही SRN को रखना है। तो हम जैसे कि मान लो ये नया SRN जो जनरेट किया था हमने, उसको यहाँ ऐसे ही रिलीव करेंगे और जो पेरेंट्स वाला है उसको यहाँ री एडमिशन करके हम री एडमिशन कर लेंगे। और जो हमने 5, 7, 10 दिन रोज में जो दाखिला किया है उस वाले SRN को हम रिलीव कर देंगे यहाँ से, और कारण रिलीव का वही देंगे। जैसे कोई भी एक बच्चा ले लेते हैं हम, कारण इसका वही देंगे डुप्लीकेट एंट्री वाला, ये यहाँ नेम स्टक ऑफ ड्यू टू डुप्लीकेट एंट्री। तो साथियों ऐसा ये करके जो भी स्टूडेंट है उसको हम जो अस्थाई जो दाखिला था उसको हम हटा देंगे और नया स्थाई दाखिला विद आधार वाला यहाँ हम कर देंगे। अब साथियों मैं जनरल बातें करता हूँ कि कुछ साथियों के साथ में कई प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। अब कई दाखिले हैं जो दूसरे स्कूल में किसी छात्र का तो रिजर्वेशन की डिटेल गलत है वो BCB का उसको दिखा जर्नल में रखा है, SC वाले का और कोई दूसरा वो दिखा रखा है। तो इस तरह हमें रिजर्वेशन की डिटेल, एक उसमें एड्रेस के साथ में स्कूल की जो दूरी है वो, और माता पिता की इनकम, बैंक की डिटेल, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ हमें एडिट स्टूडेंट डिटेल में जाकर के, और ये सारी एंट्रियां हमें ये चेक करनी है। यहाँ पर्सनल डिटेल वगैरह ये सारी डिटेल चेक करके हमें संतुष्ट होना है। फिर भी यदि साथियों आपको कहीं समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। यदि आपने इस तरह की कोई गलती कर रखी है तो इस गलती को तुरंत सुधारें। ठीक है साथियों, इसके साथ ही मैं विदा लेना चाहूँगा। ओके।